जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि तप से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। तो आप देख लीजिए, हवाला, घोटाला, धोखाधड़ी, सौदेबाजी और न जाने क्या क्या मचा हुआ है। हम आप सब समझ रहे हैं, पर क्या कर पा रहे हैं? चारों तरफ नाच गाने का बोलबाला है, हुड़दंग का माहौल है, लड़ाई झगड़ा है और क्या क्या है। ये कहने की क्या ज़रूरत है? हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। ये बात सच है कि तप के बाद राज मिल गया और अब नरक की बारी है। स्वामी जी महाराज के शब्दों में जो खुद अपने लिए नरक का रास्ता बना रहा है, वह तुम्हें कौन सा स्वर्ग सुख दे देगा? ये जो परेशानियां, तकलीफें आई हैं, सब तुम्हारे कर्मों के कारण ही आई हैं। स्वामी जी महाराज ने ये भी अपील की कि आप मेरी बात मान लें, बुराइयों से मुंह मोड़ें, अच्छी चीज़ों को अपना लें, ताकि एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। कबीर मांगन है बुरा, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। यह आदर्श हमारे भारत देश का रहा है। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर गुजर करने को कहा, लेकिन भीख मांगने की बात नहीं कही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, उत्तम खेती मध्यम बान, निपट नौकरी भीख निदान। सबसे पहले सबसे उत्तम खेती मानी गई है, क्योंकि खेती खून पसीना बहा कर की जाती है, इसमें कोई बेईमानी नहीं। इसके बाद व्यापार का स्थान है, क्योंकि व्यापार में कुछ नुकसान की बात होती ही है। फिर तीसरे नंबर पर नौकरी आती है। छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, उसे तो निपटना और निपटाना ही है, लेकिन भीख कभी नहीं अच्छी मानी जा सकती। रहीम ने कहा, रहीमन वे नर मर चुके जो कहू मांगन जाए, उनसे पहले ये मुए जो होत कहत हैं नाय। मांगने की प्रवृत्ति को किसी ने अच्छा नहीं माना। वैसे जब कोई महापुरुष किसी खास मकसद से किसी को आदेश देता है कि जाओ भीख मांग कर लाओ, तो उसमें कोई राज होता है। इतिहास गवाह है कि राजा भर्तृहरि ने भी भीख मांगी थी, वो भी किससे? अपने ही महल के द्वार पर अपनी पत्नी से, क्योंकि उनके गुरु का आदेश हुआ था। इतिहास कहता है कि उनकी पत्नी ने अपने सारे आभूषण उनको दे दिए थे। तो यह भीख मांगने की परंपरा कभी किसी खास वजह से शुरू की गई। महात्मा बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों से कहा था कि जाओ उतनी ही भिक्षा लाना जिससे आज की रोटी पूरी हो जाए, कल के लिए न बचे। इसलिए उनके अनुयायी भिक्षुणी कहलाए। महात्माओं की बात हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं उसमें हमारी भलाई निहित होती है। हमारे कर्मों के अदले बदले चुकते हैं। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी अपने गुरु महाराज की आज्ञा से रोटी की भीख मांगी थी। स्वामी जी महाराज ने अपना स्मरण सुनाते हुए कहा था कि जब मैं गांव में गया था तो कुछ लोगों ने मुझे बड़ी भद्दी गालियाँ दी, क्योंकि मैं हट्टा कट्टा था, लेकिन माइयों ने बड़े भाव से रोटी दी थी। गुरु महाराज का आदेश था, इसलिए मैं चुपचाप सबकी सुन लेता था। जब उनका आदेश हो गया तब मैंने मांगना बंद कर दिया। हमारे गुरु महाराज ने भी एक सत्संगी को एक बार हिदायत दी थी कि आसपास के गांव में जाकर 2 रोटी का आटा मांग कर लाना और बना कर खाना। वो रिटायर कर्मचारी हैं, उनको पेंशन मिलती है। गुरु महाराज का आदेश उन्होंने सिर माथे रखा और रोज 2 रोटी का आटा मांग कर लाते थे, खुद बनाकर खाते थे। ये कम
तब तक चला जब तक कि गुरु महाराज ने मना नहीं किया। कहने का ये है कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन महापुरुष के आदेश में कोई भी काम करना अपने हित में होता है, क्योंकि उनके आदेश में हमारा आत्म कल्याण निहित है, वह हमारा परमार्थ है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा है कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। भीख मांगने की जब बात चली है तो मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। एक सत्संगी ने कहा, मेरे बचपन की बात है, मेरे मोहल्ले में सुबह सुबह एक बुढ़ा भीख मांगने आया करता था। जब वो मेरे दरवाजे पर आता तो बड़ी जोर से आवाज़ लगाता, बड़े सरकार, और मेरे पिताजी बाहर जाकर उसकी झोली में 1 रुपया डाल दिया करते थे। वो केवल पैसा लेता था, यह उसका रोज का काम था। एक दिन 2 लोग घर पर आए। उनके पिताजी एडवोकेट थे। उन्होंने सोचा कि मुकदमे में के सिलसिले में आए होंगे। पिताजी जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि वकील साहब, सुबह जो बूढ़ा आदमी इस मोहल्ले में भीख मांगने आता है वह मेरे पिता हैं। हम लोग उनको कई बार समझा चुके, मना कर चुके, पर उनकी आदत पड़ गई है। बिना मोहल्ले भीख मांगे उनको चैन नहीं। लोग बदनाम हमको करते हैं, हम क्या करें। यह सुनकर हम सब आवक थे, और वह बुढ़ा जब मरा तो 25,000 का बैंक बैलेंस था, जो उस वक्त के हिसाब से अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि भीख मांगने की भी आदत हो जाती है। भीख के कई रूप होते हैं, कोई सीधे मांगता है, कोई घुमा कर बात करता है। मैंने ऐसा सुना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश पर 1 पैसे का भी कर्ज नहीं था। तब यह सुना है कि पहल हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अमेरिका से कर्ज मांगा था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनको जवाब दिया था कि आप कर्ज मांग रहे हैं, आप अपना एक अकाउंट देश के नाम पर दीजिए तो देश खुशहाल हो जाएगा। कर्ज मांगने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद से परंपरा बन गई भीख मांगने की, और देश कर्ज के बोझ से दबता गया। दूसरी ओर घोटाला, हवाला, न जाने क्या क्या पनपता चला गया, और अब तो भीख अनेक रूप में चल गया है। एक और बड़े बड़े लोगों को बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, जो आए दिन खबरों की सुर्खियां बनते हैं। दूसरी ओर भीख की प्रथा बढ़ गई, और अभी खबरों की सुर्खियां बनी कि केंद्रीय मंत्री ने विदेश से आए शाही अतिथि के सामने अपना कटोरा बढ़ा दिया। क्या इज्जत रह गई लोकतांत्रिक सरकार की, जिसने एक छोटे से देश के अतिथि आगे अपना दामन फैलाया। क्या रह गई हमारे भारत देश की महानता। यह क्या मूल मंत्र है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान पूज्य है, उसका आदर सत्कार किया जाता है। जय गुरुदेव।